वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यहाँ पे जीरो है। उसके बाद ये पार्टिकल नीचे की ओर आएगा। अब वेलोसिटी का साइन हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो वेलोसिटी नेगेटिव है और कंटिन्यूअसली अब ये यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इस तरह से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ वहां पे क्या करते थे, प्लॉट करते थे। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहां पे। जैसे मान लो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के टॉप पे एक पर्सन है और पर्सन किसी बॉल को रिलीज कर रहा है। कब रिलीज कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है एट t इक्वल्स टू 0। तो t इक्वल्स टू 0 पे पर्सन यहां पे एक बॉल को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। अब जैसे ये बॉल को रिलीज करेगा, ये बॉल नीचे की ओर आएगी, कुछ टाइम बाद बॉल यहां कहीं पहुंच जाएगी और v इसकी बॉल की क्या होगी, वेलोसिटी हो जाएगी वहां पर। अब मान लो फिर से हमें बोलना है कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है। हमें मालूम है कि किसी चीज को अगर हम रिलीज करते हैं तो इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। अब साइन कन्वेंशन वही लेना है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, g का साइन नेगेटिव, तो v हो गया -10t। अब बताओ ये इक्वेशन किससे सिमिलर है, y इक्वल्स टू -mx से। तो लाइन का स्लोप हमें नेगेटिव चाहिए, ये v ये t। अब ध्यान, स्लोप मुझे नेगेटिव चाहिए, तो मैंने ऐसे ड्रॉ किया। अब देखो इस लाइन को हम आगे एक्सटेंड क्यों नहीं कर सकते या क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो टाइम मेरा नेगेटिव हो जाएगा और टाइम हमें नेगेटिव नहीं चाहिए। लेकिन अगर आगे मैं इसको इस तरह से एक्सटेंड करूंगा तो ये बता देगा कि लाइन का स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और इसके बाद कंटिन्यू रहेगा। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रही है, लेकिन उसका साइन क्या रहेगा, नेगेटिव रहा होगा वहां पे। क्लियर? अच्छा, अब इसी केस में मान लो ये पार्टिकल जो है, पर्सन जो है वो पार्टिकल को रिलीज नहीं कर रहा है, ये पार्टिकल को नीचे की ओर थ्रो कर रहा है। कितनी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकेंड से। फिर से मुझे क्या करना है, फिर से मुझे वेलोसिटी और टाइम के बीच का क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, फिर से अब इस फॉर्मूले को यूज करो। इनिशियल वेलोसिटी 10 लेकिन साइन नेगेटिव। ए एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, g, उसका साइन भी नेगेटिव। चेक करो ये वेलोसिटी है कि नहीं है। अब ये रिजल्ट किससे सिमिलर है, ये रिजल्ट सिमिलर है -c -mx से। तो इस लाइन का स्लोप भी नेगेटिव होगा और इंटरसेप्ट भी हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो चेक करो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। यहां पे इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव। लाइन का स्लोप अगर एक्सटेंड करोगे तो लाइन का स्लोप भी क्या हो गया, नेगेटिव। इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है और ये बता रहा है कि वेलोसिटी नेगेटिव होगी लेकिन कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएगी। तो बिल्डिंग के टॉप से जब पार्टिकल को नीचे की ओर थ्रो करते हैं तो इसकी स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ते जाती है, लेकिन डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की ओर। तो साइन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा वहाँ पर। तो इस तरह से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं अगर हमें ये मालूम हो कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। क्लियर हो? तो आगे जब काइनेमेटिक्स पढ़ोगे तो काइनेमेटिक्स में भी वहां पे इस तरह के केसेस आएंगे जहां पे हमें क्या करना होगा, ग्राफ को प्लॉट करना होगा। क्लियर? अब जो नेक्स्ट टर्म हम लोग बात करने जा रहे हैं, अभी तक हमने बात करी किसकी, स्ट्रेट लाइन की। अब देखो नेक्स्ट हम किसकी बात करने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कुछ कर्व की। कि कोई जरूरी नहीं कि जब हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। कई बार हम बोलते हैं कि ग्राफ मेरा सर्कुलर बना, या फिर हम बोलते हैं कई बार ग्राफ मेरा पैराबोला बना, या फिर कई बार बोलते हैं कि ग्राफ मेरा इलिप्स बना, या फिर कई बार बोलते हैं कि ग्राफ जो है, ग्राफ हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो हम लोग क्या बोलते हैं वहां पे कि जैसे मान लो यहां पे कोई कोन है,
तो यहां पे मैं शो कर रहा है कोन। अब जो भी कोन है, कोन को हमने किस पे प्लेस कर दिया, कोन को हमने प्लेस कर दिया टेबल पे। तो ये टेबल है और इस टेबल पे मैंने कोन को लाके क्या किया है, प्लेस किया है। अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, ये टेबल का फ्लोर है या ये टेबल का सरफेस है। इस टेबल के सरफेस पे हमने कोन को लाके प्लेस किया। अब इस कोन को हम कट कर रहे हैं विथ अ प्लेन विच इज पैरेलल टू इट्स बेस। तो जो भी कोन है, कोन को हम इस तरह से प्लेन से कट कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्लेन आ रहा है वो इस बेस के क्या है, पैरेलल है। तो ये प्लेन है जिससे हमने कोन को कट किया। अब जो कटा हुआ पार्ट है उसको कोई ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है। ये ऑब्जर्वर जब इसको ऊपर से देखता है तो इसको ऐसा दिखाई देता है। अब थोड़ा इमेजिन करो कि अगर हम कोन को कट करें पैरेलल टू इट्स बेस और इस कटे हुए पार्ट को देखते हैं तो ये जो ज्योमेट्री हमें दिखाई देती है, ये दिखाई देती है सर्कल की। तो जब हम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल किससे बना है, कोन से ही बना है। कोन को अगर हम कट करें विथ अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस तो जो ज्योमेट्री हमें मिलती है उस ज्योमेट्री को हम लोग वहां पे सर्कल बोलते हैं। अब यहां पे दो केसेस होते हैं। पहला केस क्या है, हम जिस सर्कल की बात कर रहे हैं उसका सेंटर ओरिजिन पे, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब सर्कल, जिस सर्कल की हम बात कर रहे हैं, इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे, यहां पे कहीं एक पॉइंट लो तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कॉमा वाई होगा। सेंटर से यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो इस सर्कल का क्या कहलाता है, फिक्स जो डिस्टेंस रहता है उस फिक्स डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं। अब यहां से यहां तक देखोगे तो ये y है, ये क्या है, x है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो रिजल्ट क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, और दोनों वेरिएबल अगर आपस में इस तरह से क्या है, रिलेटेड हैं, तो हम लोग बोलते हैं मैथ्स में कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल को। क्लियर। अब यहां पे हम जिस सर्कल की बात कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि उसका सेंटर कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से। अब ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जो सर्कल है उसका सेंटर ओरिजिन पे ना हो, तो ये x है, ये y है, और जो भी सर्कल है सर्कल का सेंटर a कॉमा b पे है। अब ध्यान है, ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस b, ये डिस्टेंस a, यहां पे हमने कोई पॉइंट लिया x कॉमा y, तो ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस a, यहां से यहां तक डिस्टेंस b, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक y। देखो है कि नहीं वहां पर। अब ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस a, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा वहां पे a माइनस एक्स, ये पूरा y, ये b, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा y माइनस बी। इसको ज्वाइन करो तो ये सर्कल का हो गया रेडियस r। अब इक्वेशन क्या निकल के आएगी, ये इक्वेशन आएगी अब है ना x माइनस ए, तो ये होगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है तो हम बोलेंगे वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है एक सर्कल को। क्लियर। फिर देखो, यही तुम्हारा कोन है। अब इस कोन को हम कट कर रहे हैं विथ अ प्लेन। अभी तक जो प्लेन था वो प्लेन बेस के पैरेलल था। अब मैं बोल रहा हूं कि जो कोन है, ये जो प्लेन है, प्लेन कुछ इस तरह से कट कर रहा है। अभी इससे पहले जो हमने केस लिया था वहां पे जो प्लेन था वो पैरेलल टू इट्स बेस था। अब ये जो प्लेन है, ये प्लेन बेस के पैरेलल नहीं है, ये बेस के साथ क्या कर रहा है, कुछ एंगल फॉर्म करते हुए चल रहा है। अब इस तरह से अगर हम किसी कोन को कट करते हैं और ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है, ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है, तो ऊपर वाला जब ऑब्जर्वर देखता है तो इसको जो कटा हुआ पार्ट रहता है
वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। और ये जो ज्योमेट्री बनती हुई है कटे हुए पार्ट की, उसी को हम बोलते हैं, इस ज्योमेट्री को इलिप्स। अब इलिप्स की मैथ्स में इक्वेशन दी हुई है। एक इक्वेशन दी होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इससे पहले रिजल्ट था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, लेकिन अब रिजल्ट क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ए और बी ये कांस्टेंट है। अगर मैथ्स में इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है, एलिप्स को। इक्वेशन एक ऐसी ही बनती है एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये अभी के लिए कि इक्वेशन ध्यान रखो अभी कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एलिप्स को। लेकिन जब एलिप्स ड्रॉ किए जाते हैं तो दो तरह के एलिप्स होते हैं। या तो हम एलिप्स को इस तरह से ड्रॉ कर दें, या फिर किसी एलिप्स को हम इस तरह से ड्रॉ कर दें। जब एलिप्स को हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो ये जो डिस्टेंस रहता है इसको हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ये पूरे मेजर एक्सिस कहलाती है। ये डिस्टेंस कहलाता है सेमी मेजर एक्सिस, और ये डिस्टेंस मेरा वहां पे क्या कहलाता है, सेमी माइनर एक्सिस। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। तो इलिप्स इस तरह से ही बनता है, इलिप्स इस तरह से ही बनता है। तो कई बार देखो कि